हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आज की जो क्लासेस है वो टारगेट बैच का चौथी क्लासेस है। जो 2023 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हर रोज क्लासेस अपलोड होती हैं। हालांकि बीच में एक दो दिन के लिए माफी चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा समस्या आ गई थी। तो मेरे बच्चे जो बच्चे क्लास 10th में 2023 में एग्जाम देने वाले हैं हम उनके लिए टारगेट बैच रोज के रोज डेली अपने यूट्यूब चैनल पर द पायनियर क्लासेस पर चढ़ा रहे, अपलोड कर रहे। तो आप उसको जा करके हर रोज देख लीजिए। मात्र 10-15 क्वेश्चन हर रोज डालेंगे आपको, ज्यादातर नहीं। हर एक चैप्टर वाइज आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबसे क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटली कराएंगे। तो कृपया आप जाकर के इसके पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। इसके पहले मैंने 3 क्लासेस करा चुके हैं, तो जाकर आप उस क्लासेस को उस डिस्क्रिप्शन में डालेंगे लिंक को टच करके क्लासेस को देख सकते हैं। और एकदम आपको 100% बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके 95% प्लस ही आपके क्वेश्चन टच होगा। तो इसीलिए मेरे लाल लालियों, मेरे बच्चे, मेरे छात्रों, आप ध्यान से इस क्लासेस को देखिएगा। ओके, हमने पहले कुछ क्वेश्चन लिख दिया ताकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा समय लगते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसके पहले हमने 30 क्वेश्चन करा चुके। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो 31 नंबर क्वेश्चन है। ओके, ये जो हमारा आज क्वेश्चन है वो 31 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान से जरा सा देखिएगा। देखिए कह रहा है क्या, ये चैप्टर नंबर 1 है। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 जो आपका वास्तविक संख्या है उसी से। ओके, क्लियर? देखिएगा। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये आपको बता रहा है कि 100% लिख लीजिए, 110% लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा। सिर्फ आपसे डाटा हो सकता है कि चेंज कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन क्वेश्चन ये 100% श्योर आएगा कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। इसलिए बच्चे हम बता रहे हैं कि एकदम 110% आपको बता रहे हैं कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। ओके, हमारे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, समझ पाए? तो आपको पता है ना कि जो संख्याएं p/q के रूप में होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है। मतलब क्या हमारे लोग कि भैया इसमें कह रहा है कि कौन परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कि वो परिमेय है, समझ पाए? भैया आपको कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब वो परिमेय पूछ रहा है ना जी। तो देखिए जरा ध्यान से इस चीज को, ध्यान से देखिए इस चीज को। तो लाल लाली हो इसमें देखिए। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करेंगे 10 की, तो 10 का क्या वर्गमूल निकल पाएगा? क्या 10 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं ना, नहीं ना। तो इसका मतलब कि ये आपका अपरिमेय है। अगर 24 की बात करें तो 24 का भी वर्गमूल रूट में है तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये भी आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर बात करेंगे 35 की, तो 35 में हमारा इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। मतलब कि ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। अगर बात 121 की होगी तो 121 का वर्गमूल क्या आपका 21 होता है ना जी। 121 का वर्गमूल क्या आपका 21 होता है ना। तो इसका मतलब कि 21 तो आपका क्या है? हर एक वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी? क्या होती है जी? परिमेय संख्या होती है। मतलब 21 को हम 21/1 लिख सकते हैं। मतलब p/q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब ये आपका क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर है, सही आंसर है। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और अभी छोटी छोटी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य और छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखिएगा आपको बताए हैं और आप लोगों को ये बात पता भी होगा। और जिन लोगों को ये बात पता है आप लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। जैसा आप मुझे बताइए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? जल्दी कमेंट बॉक्स में दिखाइए। तो वो हमारे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक बात आपसे ध्यान शेयर करना चाहेंगे कि देखिए वीडियो के अंत में आपको हम हर रोज एक क्वेश्चन टास्क के तौर पे देंगे। आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपका कराएंगे। ओके, तो वहां से आप मैच करिएगा। ओके, तो हर रोज आपका लास्ट में एक क्वेश्चन टास्क दिए जाएंगे और रोज आप उस क्वेश्चन को वीडियो को देखिए और अपने टास्क को, अपने होमवर्क को कीजिए। ओके, तो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। तो अभाज्य उसी को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 अंक से करता है। एक खुद से करेगा और वो 1 से करेगा, उसको हम बोलते हैं अभाज्य। और जो 2 से ज्यादा अंकों से करेगा, जो 2 से ज्यादा अंकों से करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो जैसा मुझे बताइए कि जो भैया 1 है वो तो सिर्फ 1 ही से कटेगा, तो ये तो हमारा अभाज्य नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? तो हमारा होगा 2। अब पूछेगा भैया कि क्यों होगा? क्योंकि ये 2 अंक से कटेगा, एक 1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा। ओके, अब बात करेंगे सबसे छोटी अभाज्य की।
तो 2 के बाद 3 4 5 ऐसे संख्याएं आते हैं ना जी। तो 3 का भी अगर बात करेंगे तो 3 भी आपका अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि 3 भी कटेगा आपका तो सिर्फ 1 से और 3 से कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो गया, और भाज्य संख्या की बात करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि 1 से 2 से और 4 ये 3 अंकों से कटेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। मतलब लाल लालियों हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। मतलब कि ये 2 गुना में 4, तो ये दोनों को गुणनफल माने गुना करने के बाद जो फल मिलेगा उसको गुणनफल कहते हैं। तब 2 चौके हमारा 8 आंसर हो गया। तो देखिए कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया क्या, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। लीजिए जरा इसमें सम संख्या का रूप क्या होगा। सम संख्या का रूप का मतलब ये कि आप क्यों इसमें ऑप्शन ए बी सी डी किसमें आप अंक m का मान कुछ भी लीजिएगा तो आपका हर एक कंडीशन में आपका सम ही आएगा, यही आपसे इसमें पूछा जा रहा है। ओके, तो जरा इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, चेक करना है तो थोड़ा सा चेक करके हम लोग यहाँ से बारी बारी से देखेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पर बात होगी m+2 की, ए नंबर ऑप्शन आपका m+ में 2 है, तो अगर लालियों m का मान हम लेंगे मान लीजिए 1 आप प्लस में 2 तो आपका 3 आ जाएगा। अगर लेंगे 2 तो आपका 2 प्लस में 2 आपका 4 आ जाएगा। अगर लेंगे 3 तो आपका 2 प्लस में आपका 5 आ जाएगा। मतलब इसमें सम भी सम सब आ रहा है ना जी। अब नेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर बी की अगर देखेंगे तो बी जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, थोड़े से छोटे छोटे दिखाई दे रहा होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे 2m+1 है, 2m+ में 1 है, तो 2 के लिए 2, अगर 1 लेंगे तो आपका हो गया प्लस में 1, तो देखिए आपका देखिए 2 1 कम 2 और 1 3 आ गया। अगर बात कीजिएगा m का मान अगर 2 रखने के लिए तो 2 गुने 2 प्लस में 1 माने 2 दूनी के 4 1 5 इसमें आएगा। अगर m की जगह आप 3 रखिएगा तो भी आपका 3 दूनी के 6 7 आ जाएगा। तो हर एक कंडीशन में क्या आएगा, इसमें विषम आएगा। लेकिन हमसे बात कर रहा है सम आने की, तो भैया हमारे अगर ऑप्शन सी को देखा जाएगा तो सी ऑप्शन को देखें तो आपका दिया है क्या 2m, तो 2 के लिए 2, अगर आप लाल लालियों 1 रखिए तो आपका 2 आएगा। अगर 2 के लिए 2, अगर 2 रखिएगा यहाँ पे तो 2 दूनी के 4 आएगा। अगर आप 2 जगह देखिए m का मान इस बार 3 लीजिए तो 3 दूनी के 6 आएगा। अब यहाँ पे वो 4 लीजिए तो 4 दूनी के 8 आएगा। मतलब देखिए यहाँ पे हर एक बार आप m का मान विषम लीजिए या सम लीजिए, या विषम लीजिए या सम लीजिए, आपका हर एक कंडीशन में सम ही अंक आ रहा है ना जी। तो इसीलिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर आज नए होंगे और पहली बार हमारे चैनल पर आए होंगे तो हम एकदम धमाकेदार आपकी एकदम एंट्री होगी बोर्ड में, और जाइएगा तो चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो या साइंस के क्वेश्चन या सोशल साइंस के क्वेश्चन हो, एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ आपको 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम से टच कराएंगे। ओके, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। अब चलिए जैसा बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। लीजिए लालियों, ये तो क्वेश्चन आप ही के लायक है ना, और इसका क्वेश्चन मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो मेरे लालियों ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। और बताइए कि ऐसा कोई बच्चा नहीं जिन्होंने 10th क्लास में जाकर के अभाज्य संख्या नहीं है, कहाँ है ना। तो हुआ हमारे, तो इसमें अभाज्य संख्या हमसे पूछा और यहीं पे हम अभाज्य संख्या का मतलब बताएं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वह संख्या, वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों से कटेंगे उनको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अगर बात करेंगे इसमें 29 की, ओके 29 की, तो 29 किस किस अंक से कटेगा, 1 से कटेगा और सिर्फ 29 से कटेगा। ओके, 25 की बात करेंगे तो हमारा 1 से 5 से 25 से कटेगा। अब देखिए 16 की बात करेंगे तो 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से कटेगा ना। अगर 15 की बात करेंगे तो 1 से ओके आपका 3 से 5 से 15 से कटेगा ना, इस तरीके से जी। तो ये भैया देखिए 4 अंक से कट रहा है, तो ये तो भाज्य है, ये भी 4 अंक से कट रहा है, ये भी भाज्य है, ये 3 अंक से कट रहा है, ये भी भाज्य है, लेकिन हमसे अभाज्य पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसा मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख के बताइए कि किन लोगों को ये बातें पता थी, किन लोगों को ये इस क्वेश्चन का आंसर जानकारी था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मेरे बात को जल्दी से लिखिए। तो चलिए, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
3.27 के ऊपर देखिए रेकरिंग है, यहाँ पे ऊपर में देखिए रेकरिंग है। ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में कराए हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में लालियो कराए हैं हम वहां पे। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको एज ऑप्शन के तौर पे देगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा कि अगर ऐसे दिया रहेगा 1/3, मान के चलिए थोड़ा सा, तो इसका अर्थ क्या होगा कि 3 सम को 1 में भाग करना है। तो 3 सम 1 में भाग करेंगे तब भैया भाग तो लगेगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 0 तो यहाँ दशमलव होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 1 0। ओके, तो भैया यहाँ पे अब तो दशमलव लेंगे नहीं, फिर 3 3 9 1 0 3 3 9 1 0, मतलब बार बार एक ही चीज आ रही है ना जी। तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे 3 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे। जो डिजिट बार बार रिपीट होते हैं ना उसके ऊपर हम लोग रेकरिंग दे देते हैं, उसके ऊपर हम लोग बार दे देते हैं। तब भैया हमारे इसका मतलब कि 1/3 ये क्या था? परिमेय संख्या था ना जी। तो कहिए हाँ ना हो, कहाँ हाँ बैल कहेंगे भाई 1/3 क्या आपका परिमेय संख्या है। देखिए इस तरीके का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये कि लाल लाल जो भी डिजिट अगर इस रूप में होगा, यूं समझिएगा कि वो क्या होगा? आपका एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ ना। तो ये होगा कौन सी संख्या है? तो ये आपके परिमेय संख्या है। समझ में आया क्या ये बात है? यहां तक आप किसी को दिक्कत है बात क्या? अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो जरा समझिए बताइएगा। ओके चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है। लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था अपरिमेय नहीं है, यहाँ भी पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है। जैसा कितने लोगों को हम देख पा रहे कि अगर आप कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है, जल्दी से इसका आंसर लिखिए। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। जरा सब मेरे बच्चे जल्दी लिख के दिखाइए। तो नहीं जी, अब हम भी बताएं, बहुत लोग का कमेंट में आंसर आया, हम भी थोड़ा सा बता दें। देखिए जैसे ध्यान से लिखिएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, देखिए कुछ करना ही नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो लाल लालियों ये हमारा क्या है? ये 64/81 है ना, 64/81 है। अगर हम इसको ये ऊपर वाला का वर्गमूल निकाले तो ऊपर है 8 नीचे 9, माने है परिमेय है। ये क्या है? ये परिमेय है। अगर बात करेंगे 21 वाले की, ओके कहाँ? तो 21 का तो भैया वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, नीचे 35 है, इसका भी नहीं निकल पाएगा। ये तो भैया देखिए ये आपको बताया थे कि परिमेय अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। और ये लाल लाली हो √3 √2 गुना करने पर भैया √9 आ जाएगा। ये भी आपका क्या है? परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। तो कह रहा है कौन परिमेय नहीं है? तब भैया यही ना जी, इसका वर्गमूल निकल जाने के बाद ये P/Q के रूप में आ रहा है। बोलिए भिन्न के रूप में आ रहा है, आपका बटा के रूप में आ रहा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि 64/81 है अंडर रूट में, ये आपका एक परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। किसी को दिक्कत समझ में आ गया? 36 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए क्या हम लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर दें। चलिए थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर ले बच्चे हमारे। चलिए बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर ले। अगर आपको दिक्कतें होंगी तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ओके, और एक बात आपको बताएं कि थोड़ा सा क्वेश्चन को भैया आप कॉपी पर जरूर नोट कीजिए। क्वेश्चन को कॉपी पर नोट जरूर कीजिए क्योंकि बहुत बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपके हैं ये सब, समझ पाए? चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए लाल लालियों अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 36 नंबर तक हो गया, 37 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपका है वो देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? लीजिए, वाओ क्या बात है। यहाँ पे देखिएगा तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ओके, क्या है? शांत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? 2, देखिए यहाँ पे 3/8। ओके, ऑप्शन बी आपका कह रहा है 2/15। ओके, और आपका 3 नंबर में कह रहा है, सी नंबर में 29/15।
आपका 343 और आपका देखिए यहाँ पे अगला में कह दिया 17 बट्टा में आपका 1536, ये आपका डी नंबर। ओके, देखिए ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये लालियो एक बात बता दो हमारे वजह से कि दशमलव प्रसार शांत अशांत का मतलब पहला प्रश्न समझिए, ये आप लिख लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको आप एकदम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिख लीजिए, इसको VVI में डाल लीजिए मेरे बच्चे, इसको डाल लीजिए, क्योंकि शांत अशांत डाटा चेंज कर देगा, लेकिन आपका तरीका वही होना चाहिए। समझ पाए? तो देखिए शांत अशांत को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी डिजिट अगर होगा तो उसके हम हर को तोड़ेंगे, किसको? हर को, डिनोमिनेटर को। ओके यार मैथ कितना है तो प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए हर को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे, और जब तोड़ने पर वो 2 के पावर m प्लस में 5 के पावर n के रूप में अगर आ जाएगा वो, तो समझ लीजिएगा लालियों कि उसका दशमलव प्रसार क्या है? तो शांत है। अगर वो नहीं आया इस रूप में तो समझिएगा कि दशमलव प्रसार उसका अशांत है। अब देखिए जरूरी नहीं कि दोनों ही आना चाहिए, आपका कोई एक भी आ सकता है, या तो ये नहीं तो ये भी आ सकता है, लेकिन हाँ इन दोनों के साथ कोई और नहीं दूसरा। ये अकेले आ सकता है, ये भी आपका अकेले आ सकता है, नहीं तो दोनों एक साथ आ सकते हैं, तो ही आपका ये दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत का मतलब क्या होता है थोड़ा सा ये समझिएगा। जैसा कि मान के चलिए 5 से भैया हम भागा करना, हमको 20 में करना है, चाहे मान लीजिए 22 में करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? 5 चौके के 20, बगल कट गया 2, यहाँ दशमलव देखो 0 लेंगे तो दशमलव आएगा, 4 5 20, पूर्णतः कट गए कि ना, तो ये भैया कट गया ना जी, तो ये क्या हो गया? आपका दशमलव प्रसार शांत हो गया। लेकिन बार बार वही चीजें आएगा, जैसा कि मान लीजिए 1 बट्टा में 3 है तो हम 3 से भाग करेंगे 1 में। ओके, तो जैसा लाल हो देखिए ध्यान से, तो यहाँ 0 होगा, दशमलव लेंगे, 3 3 के 9 1 0, 3 3 के 9 1 0, 3 3 के 9 1 0, 3 3 के 9, तो बार यही डिजिट रिपीट हो रहा है ना जी। तो ये कहाँ तक जाएंगे? बोल भाई शांति आदमी हो, एकदम दिमाग के पागल आदमी कहाँ। तो ये उगर कहाँ तक जाएगा? कोई लिमिट है? लिखते 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 चल पटाना नहीं हो तो बोलिए, तो क्या ये दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत? क्या जी? तो दशमलव प्रसार इसको क्या बोल देंगे हम लोग? इसको हम लोग बोल देंगे अशांत। क्लियर? और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? दशमलव प्रसार शांत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पाए चीजों को? शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है? तो जल्दी से अगर इस बातों को देखें तो मेरी बातों को जरा सा समझते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही बताएंगे। अगर आप समझ रहे होंगे तो इसका आंसर दीजिए, नहीं तो हम आपको बताएंगे मेरे बाबू। ओके चलिए हम बता दें क्या? नहीं आ रहा है आपको? जिन लोगों को आ रहा है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए ना जरा सा, नहीं तो हम तो बता देंगे। देखिए मेरे बच्चे, अगर बात करेंगे इसके हर को तोड़ेंगे 15 को, समझिए इसके हर को तोड़ेंगे 8 को, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, तो भैया ये 2 गुने 2 आया, तो हम इसको 2 के पावर क्या लिख दिया लालियो? 3। ओके, और देखिए इधर देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए 2 के पावर m के रूप में आ गया ना जी। हम आपको बताए तो है कि या तो अकेले आ सकता है ये वाला, नहीं तो 5 वाला अकेले आ सकता है, नहीं तो लाल दोनों एक साथ भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो इसका मतलब ये कि भैया इसे भाग करके आप देख लीजिएगा, नहीं कर सकता, आपका 100% श्योर नहीं कर सकता है। ओके, आपका 100% श्योर नहीं करेगा। तो जरा सा देखिए, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ये ए इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में? नहीं तो भाग करके भी चेक कर सकते हैं, 8 से भाग कीजिएगा आप 2 में, तो देख लीजिए यहाँ पे 8 देखिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे दीजिएगा तो दशमलव होगा, और भैया हमारे 8 से कीजिएगा तो 8 2 के 16, ये 4 बच गया, 0 8 5 40। देखिए कट गया कि नहीं कट गया? इसके बाद कुछ होगा जी? नहीं होगा, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। समझ पा रहे? तो इस प्रकार से ये क्या था? शांत था। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? वो शांत होगा। क्लियर? अब बताइए जैसा क्वेश्चन भारी आता है सब, तो जैसा बताइए कि किन लोगों को समझ में ये बातें नहीं है। अगर भैया आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके लिए नहीं, सॉरी हम अपने लिए नहीं, आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं। ये आपके लिए, आपके ही एग्जाम में आएंगे भैया। ये आपको कंटेंट इतने जबरदस्त दे रहे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं। इसलिए वो हमारे जो नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। ओके, उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस मुझसे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलने वाला है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा भैया कि चलिए हमारे बच्चे
कुछ तो लोग देख रहे हैं हमारी मेहनत को, कुछ तो लोगों में जा रहा है, कुछ तो बच्चे सीख पा रहे हैं ना। ओके चलिए आगे चलिए, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ओके तो इसका हो गया 37 नंबर का। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हो, तो देखिएगा कह रहा है क्या 38 नंबर में, चलिए थोड़ा सा 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 38। ओके तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 6/15 का, देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। दशमलव प्रसार है। अब पूछेगा आपसे ऑप्शन नंबर ए में अशांत, ओके ऑप्शन नंबर बी में आपसे देखिए शांत, ऑप्शन नंबर बी में आपका शांत, ऑप्शन नंबर सी में आपका ये आवर्ती, ओके आवर्ती, ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ओके तो चलिए देखिए वैसे ध्यान से, तो देखिए इसमें आप देख लीजिए जरा सा इस बातों को। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत की अशांत। तो अब मेरे बात को थोड़ा सा समझिएगा। तो 6/15 तो भैया आपको ऊपर से मतलब है नहीं, हमको नीचे से मतलब है ये 15 से। तो 15 को हम लोग तोड़ेंगे लाल लाल, तो क्या होगा जरा सा मुझे बताइए, जैसे क्या होगा। तो ये देखिए जैसा इसमें लाल लाल हो, इसमें 3 और 5 में टूटेगा कि नहीं, तो जरा सा बताइए। अरे तो ऐसे क्या करना आपको, चुपचाप 15 से भाग कर देना 6 में, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या दशमलव, अब 15 चौके 60 कट गया कि नहीं कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, लाल लालियो शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। और 5 की पावर तो आगे करेगा, 5 की पावर के रूप में आएगा कि नहीं आएगा तोड़ने पे। ओके आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा, अगला क्वेश्चन देखिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा साफ कर दे। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए इसके पहले वो देखिए हम लोग इस एक ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपके एग्जाम में ये नहीं होता है कहां से आएगा भैया। और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे इसी चैप्टर से, फिर आपका सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, सब चैप्टर वाइज कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटली क्वेश्चन। और जो हम आपको बता रहे हैं ना, जो हम आपको बोलेंगे वो आपकी परीक्षा में एकदम आने वाला क्वेश्चन होगा, समझ पाए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा क्या, कह रहा निम्नलिखित में से कौन, लीजिए ये तो और इजी अगला क्वेश्चन आ गया। ओके निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, 36/40। ओके ऑप्शन बी कह रहा है आपका 1/61 रूट में, और ऑप्शन सी कह रहा है कि रूट में कौन सा अपरिमेय संख्या ना, सही है। और 1/61 नहीं 81 दिया है, 81। और ऑप्शन सी में आपका कह रहा है क्या 3/√5। ऑप्शन डी आपका कह रहा है -9/49 रूट में। तो बताइए जैसे ये क्वेश्चन सभी लोग जल्दी से बताइए, तो इसमें कौन अपरिमेय संख्या ये पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या मेरे लाल लालियों जल्दी से बताइए ना, अपरिमेय संख्या कौन है, जल्दी से बताइए। देखिए अपरिमेय संख्या कौन है मतलब परिमेय नहीं है। तो भैया हमारे देखिए अगर बात करेंगे 36/40 नहीं 49 है, 36 बटा क्या है 49, तो इसका हो जाएगा 6, नीचे वाले का हो जाएगा आपका 7। ओके 36/49 का होगा 6 बटा में आपका 7, मतलब ये परिमेय संख्या है। बात करेंगे 1/81 का, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, 1/81 का हीरो, तो 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और 81 का 9 होता है। अगर बात करेंगे देखिए ये देखिए -9 था तो -9 है, ये है 49 का निकालेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, मतलब ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन 3/5 का नहीं निकलेगा जी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रूट में 3/5 जो है एक आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है लाल लालियो, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सही है। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन इसका। ओके देखिए तो कह रहा है कि 4 - √3। ओके 4 - √3 है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपका परिमेय, जल्दी से बताइए इसका आंसर, परिमेय संख्या। ऑप्शन आपका बी कह रहा है अपरिमेय संख्या। ओके अपरिमेय संख्या। और लाल लालियों ऑप्शन आपका सी में कह रहा है
सी में कह रहा है क्या, आपका पूर्णांक संख्या, ओके, पूर्णांक संख्या, ओके, संख्या, हमको संख्या भी लिखने नहीं आ रहा है, पूर्णांक संख्या, ओके, और ऑप्शन डी में कह रहा है आपका नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, ओके। देखिए कह रहा है कि 4 - √3 ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, क्या है लाल लालियो, ये क्या है। तो आपको पहले ही हम बताए हैं कि अगर एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ आप जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो हमेशा आपका क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। और जो बच्चे हमारे इसके पहले वाले 3 वीडियो देखे होंगे उनको तो आंसर एकदम कंफर्म होगा। तो समझे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मेरे लाल लालियों आज भी हमने 10 क्वेश्चन कराए, ज्यादा नहीं करेंगे, आपको 10 ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी भैया नहीं हमको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपको ज्यादा कंटेंट भी कराएंगे। ओके, तो मेरे बच्चे आज 10 क्वेश्चन हो गया, तो आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन हाँ, अगर अच्छा लगा होगा मेरे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि भैया लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप देखते भी हैं। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।